यस, हेलो एवरीवन। माई सेल्फ शशांक एंड मैं सोशल वर्क का कंटेंट आपके सामने लेके आया हूँ। और ये जो मेरे लेक्चर्स हैं BSW MSW दोनों के लिए यूज़फुल होगा अगर आपके सिलेबस से मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स, पढ़ाए हुए तो नहीं, मैं कहूँगा एक्सप्लेन किए हुए टॉपिक्स अगर कहीं ना कहीं मैच करते हैं तो आप बिल्कुल मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये MSW सेम 1 जब मैं सेमेस्टर 1 में था तब के मेरे हैंड रिटन बनाए नोट्स हैं। रेफरेंस इग्नू का लिया गया है, कुछ आउटसोर्सिंग भी की है। तो इससे हम समझेंगे MSW के बारे में। और इस पूरे लेक्चर में एक एक करके पार्ट में लेक्चर्स आएंगे और हम क्या क्या समझेंगे। तो पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। डेफिनेशन होगा सोशल वर्क का, नेचर ऑफ सोशल वर्क, स्कोप ऑफ सोशल वर्क, फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी, डेवलपमेंट UK में, US में, इंडिया में। ऑब्जेक्टिव्स होंगे प्रिंसिपल, वैल्यू, एथिक्स, थीरीज, स्किल्स एंड टेक्निक, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, प्लानिंग एंड क्राइसिस इंटरवेंशन। मेथडोलॉजीज जो 6 प्राइमरी 3 और सेकेंडरी 3 यानी टोटल मिला के 6 जो मेथडोलॉजीज है, जैसे केस वर्क हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एक्शन, सोशल वर्क रिसर्च, इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे। कंटेम्प्ररी सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज़, एजिंग एंड जेरेंटोलॉजी, पॉवर्टी एंड होमलेसनेस, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के साथ क्या इशू है, उस पर चर्चा होगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन, मोबिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। एडवोकेसी एंड पॉलिसी। तो ये मिला के ये सेमेस्टर 1 MSW के अंतर्गत, अगर आपका कोई कह सकते हैं कि आपके सिलेबस से अगर इसमें से कोई भी कंटेंट मैच कर सकता है तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, रेफरेंस है, जैसा मैंने बताया इग्नू का रेफरेंस है। और मैं शुरू करूँगा, समझाऊँगा सोशल वर्क के बारे में क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे जो सोशल वर्क से कहीं ना कहीं इंटरलिंक भी है और कहीं ना कहीं हम इंटरचेंज करके उन टर्म्स को यूज़ करते हैं सोशल वर्क पर समझेंगे कि कैसे ये डिफरेंट है। तो चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए, सोशल वर्क इज़ अ न्यू प्रोफेशन। सोशल वर्क एक नया प्रोफेशन है। ये एकेडमिक्स तो है ही, साथ साथ में एक प्रोफेशन है, यानी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में सर्विस की डिलीवरी है, एक प्रोफेशन है। लेस विजिबल ड्यू टू वर्क ऑन इंटेंजिबल एक्सपेक्ट, यानी अदृश्य चीज़ें, जैसे सर्विस है। अब सर्विस कोई घर तो है नहीं कि आपको दिख रहा है, राइट। जैसे मान लीजिए इसरो, अब इसरो कोई काम कर रहा है तो मान लीजिए इसरो कोई रॉकेट बना रहा है, उसका बनाया हुआ काम, चंद्रयान, गगनयान, सारी चीज़ें दिख रही हैं, टेंजिबल है। बट जो सोशल वर्क है उसमें हम सर्विस दे रहे हैं, अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, ये सब इनटेंजिबल एस्पेक्ट है, यानी अदृश्य है, वैल्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, राइट। तो टेंजिबल नहीं है। और इसी के कारण सोशल वर्क को थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन कम मिलता है, क्योंकि हम लोग सर्विस पे काम करते हैं। बेसिकली वर्क अपॉन सोशल रिलेशनशिप, यानी समाज के बीच में कैसे मध्यस्थता होगी। मध्यस्थता से मेरा मतलब है कि कैसे जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, मान लीजिए कि कोई दलित है और वो मार्जिनलाइज तो होगा ही, खैर अब स्थिति काफ़ी सुधर गई है, बट एग्जांपल के लिए समझते हैं कि कोई दलित है, वो मार्जिनलाइज्ड है, तो कैसे उसके सोशल रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, अपलिफ्ट करेंगे। चेंजिंग पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर ऑफ पीपल, कोई इंसान है किसी ट्रॉमा से गुजरा है या कोई क्राइसिस से गुजरा है, अब उसके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, सेल्फ क्वेश्चनिंग, सेल्फ डाउट्स आ गए हैं, तो उसको एक सोशल वर्कर कैसे निकालता है। और सोशल स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम जो है, समाज में जो स्थगित प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉवर्टी है, अनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, तथा कथित तौर पे यानी स्ट्रक्चर्ड है, बहुत रिजिड है। ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी हम 10 दिन किसी चीज़ पे काम करें और पॉवर्टी हट जाएगा। स्ट्रक्चर्ड है, एक वेल पैटर्न है, इसका विशियस साइकिल आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते होंगे तो, कि कैसे एक परिवार अगर पॉवर्टी में है तो उसकी जनरेशन पे भी इसका असर पड़ता है। मान लीजिए, आपको मैं समझाता हूँ, कोई मान लीजिए कोई ए नाम का बंदा है, ये गरीब है, इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, उतना ही कमाता है जितना खा पाता है। इसकी शादी हुई, शादी होने के बाद इसका एक बच्चा हुआ, अभी भी इसकी आमदनी उतनी ही है,
बच्चे को इसने काम पे लगा दिया, बच्चा भी पढ़ाई लिखाई नहीं करा, और फिर ये भी गरीब हो गया, और फिर इसकी भी शादी होगी तो ये उसी कंडीशन में, फिर इसका भी बच्चा होगा, तो ये एक विशियस साइकिल है, राइट। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है पॉवर्टी। उसी तरीके से और क्या है, अनइक्वलिटी है। देख ही रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा है जाति को, कास्ट को लेके। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी प्रॉब्लम है। जैसे रेस है, वहाँ रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो वही अनइक्वलिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन। ये सब जो है सोशल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, डीप रूटेड है। इनको सुधारना एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और एक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन के सलीके से ही ये चीज़ हो सकती है। तो ये हो गया, ठीक है। अब किस चीज़ पे काम करता है, तो चलिए फिर से देखिए, सोशल रिलेशनशिप, कि समाज के बीच मध्यस्थता कैसे हो, कैसे एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को समझे। अगर कोई सेक्शन सोसाइटी का, कोई पर्टिकुलर सेक्शन, सपोज दैट वुमेन पीछे हैं, तो उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाएगा, सोशल वर्कर की उसमें भूमिका क्या होगी, उसकी स्टडी है। चेंजिंग ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर ऑफ पीपल, जैसे मैंने बताया कि किसी के साथ मान लीजिए साइकोलॉजिकल, सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ट्राइबल्स हैं, घुल मिल नहीं पाते, तो उनको कैसे एक सोशल वर्कर मोबिलाइज करके मेन स्ट्रीम में लाएगा। चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर और इनके प्रॉब्लम, जैसे पॉवर्टी, अनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, जेंडर, और भी जो सो ऑन जो चीज़ें हैं वो। Many concepts under social work are unclear and confused, so needed to be properly defined because drawn from the different social sciences like sociology and psychology। देखिए सोशल, क्योंकि सोशल वर्क एज अ डिसिप्लिन काफ़ी नया है, ठीक है। ये प्रैक्टिस तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन इनफॉर्मल वे में और फॉर्मल वे में ये काफ़ी नया है। तो इसमें क्या है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, वो क्लियर नहीं हो पाते कि सोशल वर्क, जैसे आप भी बताते होंगे कि मैं MSW कर रहा हूँ सोशल वर्क में, तो वो क्लियर नहीं हो पाते कि आखिर सोशल वर्क है क्या, राइट। आप बताओगे कि मैं सोशोलॉजी से मास्टर्स कर रहा हूँ, इट्स फाइन। आप कहोगे मैं हिस्ट्री से मास्टर्स कर, इट्स फाइन। दे नो व्हाट इज़ हिस्ट्री, व्हाट इज़ सोशोलॉजी, व्हाट इज़ जियोग्राफी, दे नो ऑल द डिसिप्लिन, बट सोशल वर्क इज समथिंग न्यू, राइट। तो यहाँ है, और डिफाइन करने की इनको और क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल वर्क के जो कॉन्सेप्ट है वो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनसे भी कहीं ना कहीं एक ब्लेंडेड फॉर्म में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल वर्क पूरी तरीके से डिपेंडेंट डिसिप्लिन है, क्योंकि सोशल वर्क अपने भी कुछ डेफिनेशंस देता है, इंटरवेंशन के मेथड्स बताता है, तो उसका एक अपना स्पेसिफिक फील्ड है। लेकिन सोशल वर्क जो है वो बेस कहाँ से उठाता है, सोशोलॉजी से, कहाँ से उठाता है, साइकोलॉजी से। ऑल्दो जब आप BSW या MSW करते होंगे तो आप इस चीज़ को पढ़ते भी होंगे अपने पेपर में, सोशोलॉजी आपको पढ़ना होगा, साइकोलॉजी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया कि सोशल वर्क कैसे है, क्या है। आगे ऑल्दो हम सोशल वर्क को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है चैरिटी। चैरिटी मीन्स गिविंग आर्म्स, यानी दान देना। चैरिटी हम सब समझते हैं, सहयोग देना, दान देना, खैरात देना। जैसे आप गए, कोई वृद्धाश्रम है, आपने कंबल दान दिया, किसी ने पैसे दान दिए, किसी ने फूड सप्लाईज। तो चैरिटी, गिविंग आर्म्स टू नीडी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मटेरियल रिवॉर्ड। अब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ मान लीजिए आपने कंबल दिया और आप सोचने लगे कि वृद्धाश्रम वाले मुझे पैसे देंगे कंबल, तो वो चैरिटी नहीं है, ठीक है। वो चैरिटी नहीं है। चैरिटी का बेसिक फीचर ये है कि नीडी को आर्म्स यानी सप्लाईज देना, एक्सपेक्टिंग विदाउट एनी मटेरियल रिवॉर्ड, यानी उनसे बदले में कुछ आपको इच्छा नहीं है कि बदले में आपको मिले, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मोरल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ये चीज़ होती है। बट मटेरियल रिवॉर्ड कि भाई चटाई दिया, चटाई के बदले आपने सोचा कि मुझे घी मिल जाए वहाँ से, या मान लीजिए कि कोई NGO है, वहाँ वुमेन अचार बनाती हैं, तो आप गए चैरिटी के नाम पे, आपने मान लीजिए कि बेडशीट दान करी, ठीक है, और आप फिर कहें कि जितना बेडशीट मैंने दिया है उतनी सीसी मुझे अचार चाहिए, तो ये चैरिटी नहीं है। चैरिटी का क्या है, नीड विदाउट एक्सपेक्टिंग। एवरी रिलीजन वांट इट्स फॉलोअर टू डू इट, और लगभग लगभग हर रिलीजन में ये बात कही गई है कि उनको चैरिटी करना है, दान देना है, ठीक है। हिंदुइज्म अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है ऋग्वेदा से, ठीक है। गॉड रुद्रा फ्रेज फॉर गिविंग मैनी गिफ्ट। तो जो गॉड रुद्रा है
ऋग्वेद के अंदर, उन्होंने कभी चैरिटी करी तो उनको बहुत प्रशंसा मिली है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ से पता चलता है कि हिंदुइज़्म इसको इनकरेज करता है। ऑल दो दान दक्षिणा का हिंदुइज्म में पहले से भी, आपको भी पता है, सारे लोगों को पता है कि प्रथा रही है, ब्राह्मण को दान देते हैं, मंदिरों में दान देते हैं। इसी तरीके से कई तरह के दान हैं हिंदुइज्म में। ज्यूज़ में जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो उनकी किताब है, उसने भी इसको प्रमोट किया। क्रिश्चियनिटी एडवोकेट्स टू फीड हु इज़ हंगर वाटर टू थर्स्टी। क्रिश्चियनिटी कहती है कि भाई जो भूखा है उसको खाना खिलाओ, जो प्यासा है उनको पानी दो। यहाँ भी दान धर्म की बात हो रही है। इस्लाम ऑब्लिगेटरी पेमेंट्स, एग्जांपल बैत अलमल टू पब्लिक, जो ट्रेजरी है उनको दान देना है, इस्लाम ऐसा मैंडेट करती है। पारसीज जो है, जो रोस्ट्रियंस जो है, वो पंचायत एंड अजमन्स यानी क्या कहते हैं, पारसी ट्रस्ट जिसको कहते हैं, उसमें दान देने की बात करती है। सिख की तो पूरा जो धरोहर है सिखिज़्म का वही चलता है दान धर्म पे। आप देखते होंगे, कभी आपने गुरुद्वारा विज़िट किया होगा तो आप देखेंगे वहाँ कोई शू पॉलिश करते हैं, दान करते हैं। और फिर सिक्स जो है वो ग्रेन्स देते हैं, दाल देते हैं, पल्सेस देते हैं, ताकि वहाँ का जो लंगर है वो चीज़ें चल पाए, भूखे को खाना खिलाया जा सके। तो ये बेसिक आइडियोलॉजी क्या है चैरिटी की। अब चैरिटी और सोशल वर्क में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा 2 पॉइंट में समझेंगे। मेक नीडी डिपेंडेंट। अब देखिए चैरिटी में क्या है, आप किसी भूखे को खाना दे रहे हैं, तो भूखा क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। भूखा कल फिर भूख उसको लगेगी और फिर वो आपके आस में बैठेगा कि कब आप आएंगे और उसको खाना देंगे। टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट जुगाड़ नहीं है, वो अभी भी आप पे डिपेंडेंट है चैरिटी वाला। आप देंगे तो खाएगा, नहीं देंगे तो भूखा रह जाएगा। सोशल वर्क ऑन द अदर हैंड डेवलप कैपेसिटी ऑफ सेल्फ हेल्प। मतलब एज अ सोशल वर्कर आपका रोल क्या रहेगा कि आप उस भूखे इंसान को, उस नीडी को अपने आप की मदद करने योग्य बना दे। सपोज दैट कोई इंसान है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, ठीक है, उसके गांव में सपोज कीजिए उसके विलेज में बांस है, बांस की खेती होती है, खेती नहीं भी होती है, नेचुरली अवेलेबल है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आता। आप गए, आपने उसको जोड़ा एक ऐसे एनजीओ से जो बांस के, मान के चलिए आर की क्या बोलते हैं उसको, जो टोकरियां हैं, टोकरी बनाती है, आपने उसको जोड़ा। अब वो बंदा क्या करता है, जंगल जाता है, वहाँ बांस की कटाई करता है, उसको कंधे पे लोड करता है या जैसे भी, वो वहाँ पहुँचाता है उस एनजीओ के पास जो ये काम करती है। एनजीओ उसको पैसा देता है, उस पैसे से वो खाता है। एज अ सोशल वर्कर आपने यहाँ क्या किया, कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी, उसके प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्व करने का कोशिश किया, कोशिश ही नहीं किया, सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। और बाय गिविंग सर्विस टू देम, ठीक है, यहाँ आपने एक सर्विस प्रोवाइड करा, आपने उसको ऐसे एनजीओ से जोड़ दिया जो रॉ मटेरियल बैम्बू चाहती थी, आपने उसको स्कोप दिया। और क्लाइंट के एटीट्यूड में भी आपने चेंज लाया कि भाई वो पहले डिपेंडेंट था, भूखा रहता था, आपने उसको समझाया। और तो ये एक फिक्शनल एग्जांपल है, अब आप इसमें ये मत कहना कि क्या गारंटी है कि कोई एनजीओ उसके पास में ही काम करती होगी, इस तरह की चीज़ें। तो ये मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ सोशल वर्क जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करता है, वो सेल्फ हेल्प के लिए किसी को इनकरेज करता है कि भाई अपनी मदद खुद करें, आप डिपेंडेंट नहीं बनाता। और ये सोशल वर्क की एक बहुत बड़ी खूबी है। आप जब भी सोशल वर्क के लिए कॉन्सेप्चुअल आंसर राइटिंग करें, ये सेल्फ हेल्प वाला, डेवलप कैपेसिटी ऑफ सेल्फ हेल्प टू क्लाइंट्स, इसको मेंशन जरूर करें। आप जितना मेंशन करेंगे चीज़ें, आपका जो आंसर है उतना अच्छा बनेगा, आपको मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, अंडरस्टैंडिंग तो ऑल दो अच्छी होगी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया चैरिटी। दूसरा कॉन्सेप्ट है वॉलंटरी एक्शन, हेल्पिंग अदर बाई योर ओन चॉइस विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। ये एक्शन है। चैरिटी में क्या है, वो भी एक एक्शन है, बट हो सकता है कि आप खुद ना आके किसी के थ्रू वो काम करवा दे, किसी के ज़रिए भिजवा दे, सामान भिजवा दे, ठीक है, तो वो चैरिटी हो गया। वॉलंटरी एक्शन मतलब कुछ श्रमदान, कुछ काम हो रहा है, वहाँ आप जाके अपने आप अपने फिजिकल को, लेबर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक, और उसके बदले में कुछ रिटर्न नहीं चाहते हैं। पीपल ऐसा क्यों करते हैं, दे फील कंपैशन, करुणा। भाई सपोज़ कहीं कुछ हो गया, जैसे कुछ हादसा हो गया, कहीं ट्रेन पलटी हो गई, वहाँ आप देखेंगे एनडीआरएफ, आरपीएफ,
जितने भी फोर्सेस हैं क्राइसिस वाले वो सारे लगे होंगे। साथ ही साथ आप बहुत बड़ा रोल प्ले करते देखते होंगे लोकल्स को। लोकल भी वहाँ लगे रहते हैं ट्रेन के मलबे को हटा के वहाँ से लाइफ को सेव करने के लिए। ये क्या है, क्यों करते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंपैशन है, करुणा है। उनको लगता है अरे यार कोई दब ना जाए, कोई मर ना जाए, कंट्रीब्यूट कर सके, निकाल सके, तो उसके लिए। ठीक है। अल्ट्रुइज्म मतलब होता है कि किसी के अंदर नेचुरल विल होता है कुछ अच्छा काम करने के लिए। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे, ये चीज़ तो ऑल दो हमेशा होनी चाहिए, बट कभी कभी बहुत अंदर से फील आता है कि यार कुछ अच्छा काम करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। अल्ट्रुइज्म इस फेनोमेना का नाम है। ठीक है। वांट टू गिव लव एंड सपोर्ट, वही है, करुणा की ही भावना है। मोरल एंड स्पिरिचुअल ड्यूटी, अब कोई पढ़ता है कहीं, कुछ किसी ने अपने धर्म की किताब पढ़ी, वहाँ देखा कि मदद करना चाहिए, ऑल दो हर धर्म ये बात कहता है मदद करनी चाहिए, तो आप उसके बेसिस पे कि नहीं मेरा धर्म ये कहता है, आपने किया, दे कैन गेट सेल्वेशन टू गो हेवन। अब बहुत लोग स्वार्थी भी हैं इसमें। उनका कहना है कि वो वॉलेंट्री श्रमदान करेंगे, हेल्प करेंगे किसी की, तो उनको सेल्वेशन मिलेगा, यानी मुक्ति मिलेगी, हेवन मिलेगा। तो ये चीज़ है। इसके फीचर्स क्या हैं कि नेचुरल डिज़ायर टू हेल्प अदर, नॉट ओनली थ्रू मनी, सिर्फ मनी नहीं, वॉलेंट्री वर्क करना, श्रमदान करना, यानी शारीरिक मशक्क़त करते हुए। जैसे कि फिर एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल्स बहुत हैं। आप देखें तो जैसे सिख में क्या है, जब आप गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे में आप देखेंगे वहाँ कोई ऐसा कोई हायर्ड नहीं होता है कि कोई नौकर लगा हुआ है वो खाना बना रहा है, हलवाई लगा, नहीं, वो सिख पीपल जो कम्युनिटी है वही लोग लंगर परोसते भी हैं, वही लोग लंगर बनाते भी है। क्या है, वॉलेंटरी सर्विस है। अगर इसी में वो चावल दे, दाल दे, घी दे, आटा दे, क्या है, चैरिटी है। और ये क्या है, वॉलेंटरी सर्विस है। आई होप कि आपको सेंस बन रहा होगा मेरी बातों का। ठीक है। फीचर्स यही है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न मटेरियल रिवॉर्ड, उसमें भी था, इसमें भी है। सेंस ऑफ सोशल कंसर्न, नीडी एंड बैकवर्ड के लिए सोशल कंसर्न है आपके अंदर कि जो नीडी है उसको श्रम देना है। कोई ओल्ड एज है, नहीं चल पा रहा है, तो आपने उसको व्हील चेयर पर बिठा के सपोर्ट दिया, तो ये आपका सोशल कंसर्न भी है कि समाज ऐसे ही फंक्शन करता है। फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है, छोटी सी लाइन में लिखी हुई है। आप एक फेनोमेना मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मैं रटी रटाई चीज़ें नहीं, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इस मटेरियल को अगर मैं टेलीग्राम पे भी दे दूँ तो आप खुद पढ़ लेंगे। सेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ क्या है। देखिए, आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। मैं गया में रहता हूँ, गांधी मैदान के पास एक लड़का रहता है, एक छोटी सी झोपड़पट्टी वो बनाता है, अकेले रहता है। मैं अक्सर वहाँ से गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ लोग वहाँ खड़े रहते हैं। मैं गया एक दिन सुनने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए। मैं वहाँ खड़ा हुआ कि आखिर बात हो क्या रही है। मैंने पाया कि बात ये हो रही है कि वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरत का सामान, ठंड है, तो ये तो। अब देखिए, रिलेशन नहीं है उस लड़के से जो वहाँ ओपन में रहता है, उससे किसी का कोई रिलेशन, ब्लड रिलेशन तो नहीं है। बट जिसका कोई नहीं होता है उसका सोसाइटी एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं कई बार ख़राब भी रोल प्ले करती है, बट कई बार एज अ पेरेंट भी रोल करती है। ये सोसाइटी, ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो समाज के एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स है, उसका ध्यान रखा जाए। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जो लड़का है और कुछ समाज के लोग, रैंडम पीपल, जे जस्ट वॉक टू हिम, आस्क हिम इफ़ ही नीड समथिंग। तो इस तरह की चीज़। तो यही ये चौथा पॉइंट जो है ना, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द सोसाइटी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये कुछ भी बात ऐसी नहीं लिखी है, प्रैक्टिकली में प्रैक्टिस होती है। आप हर एक बात को जाके समाज में ऑब्जर्व करें, आपको हर एक चीज़ मिलेगा। चेंजेस इन मॉडर्न टाइम, इफ़ एनी वॉल्टियर गिव्स। अब देखिए मॉडर्न में क्या हो रहा है, वॉलंटरी किसको हम कहते हैं कि ट्रैवल अलाउंस कोई कंपनी दे रही है, फूड दे रही है, स्मॉल जैसे टिप है, वेटर को दे दिया। ठीक है। हाँ, ऑनरियम, देखिए माफ़ कीजिएगा मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाता। तो ऑनरियम मतलब कह दीजिए कि वेटर को टिप दे दिया, तो ये भी एक वॉलंटियर एक्शन में आजकल इसको इंक्लूड किया किया जाने लगा है। हालांकि ये चैरिटी का एक पार्ट है, लेकिन चैरिटी थोड़ा यू नो ह्यूज लेवल पे चैरिटी कह सकते हैं ना, कि थोड़ा बड़े लेवल पे अगर हम करें। छोटे लेवल पे है तो ट्रैवल अलाउंस, जैसे कोई कंपनी है, जैसे आप मालिक हैं, अब आप अपने बंदे को जो आपकी दुकान पे काम करता है, आपने उसको कहीं भेजा, तो आप उसको खर्चा पानी देते हैं ना, वही खर्चा पानी ट्रैवल अलाउंस हो गया, फूड हो गया भाई। उसको आपके साइट पे मान लीजिए लेबर काम कर रहे हैं, आपने उनको खाना खिलाया अपने पॉकेट मनी से, और ये टिप दे दिया वेटर को उसके सर्विस के लिए, तो ये एक छोटे लेवल पे चैरिटी ही है, बट वॉलंटरी वर्क में इसको अब कंसिडर किया जाने लगा है मॉडर्न टाइम में।
अब क्यों वॉलेंट्री एक्शन करता है, तो वही है रिलीजियस एंड मॉरल टीचिंग है जो है उनका, जो रिलीजन बताता है। चैरिटी फिलंथ्रॉपी सी, जब देखता है कोई कि भाई फिलंथ्रॉपी एक्शंस हो रहे हैं, मतलब कि कोई कंपनी टाटा है बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है, तो जो छोटे छोटे कंपनी है वो भी ये चीज़ देख के फिलंथ्रॉपी एक्टिविटीज़ को देख के इंस्पायर हो जाते हैं। पर्सनल ट्रेजिडी कई लोगों के साथ होती है कि उनके अपने एक्सपीरियंस रहते हैं कि भाई मैं सपोज दैट कोई जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गई, देख के भी आपको थोड़ा लगता है कि यार मेरी मदद करी किसी ने, मैं भी बदले में मदद करूँगा। तो ये फीलिंग भी हो गई। इंस्पिरेशन होता है, पेरेंट्स अच्छी बातें सिखाते हैं, टीचर्स रोल मॉडल जो है वो उनकी बातें। रियलाइजिंग लाइफ इज़ शॉर्ट एंड टेम्पररी सो सर्व। अब कई लोग जो है वो हाई लेवल ऑफ थिंकिंग पे चले जाते हैं कि यार ज़िंदगी क्या है, सेवा करना है, अगर मेरा सब कुछ अच्छा है तो मैं दूसरों की भलाई करूँ, ये है। ठीक है, इट इंक्लूड, जिसमें देखिए वॉलेंट्री में सर्विस, टाइम, एफर्ट, सपोर्ट, नॉट ओनली आर्म्स। मतलब वॉलेंट्री में ये सारी चीज़ें आ गई कि आपने सर्विस दिया, आपने टाइम दिया, किसी को एफर्ट्स लगाए, सपोर्ट किया, सिर्फ आर्म नहीं कि सामान दे दिया। आर्म्स देंगे चैरिटी हो जाएगा, अगर थोड़ा बड़ा लेवल पे आर्म्स देंगे चैरिटी हो जाएगा। अब वॉलेंट्री में देखिए यहाँ 3-4 फैक्टर थे, सर्विस था, टाइम था, एफर्ट था, सपोर्ट था। श्रमदान वॉलेंट्री के अंदर इसको रख सकते हैं, बट ये एकदम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करेगा, वो है वॉलेंट्री लेबर। ठीक है, पीपल थिंक श्रमदान इज इक्वल टू सोशल वर्क, रॉन्ग। देखिए लोगों को लगता है कि भाई सोशल वर्क मतलब आप जाके श्रम मतलब शारीरिक किसी के साथ मदद कर दिया। अब कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, आप भी लग गए साथ में कि भाई हम भी बोरी पे बोरी उठाएंगे, मस्जिद निर्माण हो रहा है हम भी बोरी, मैं मना नहीं करता, आप करें, बस समझाने के लिए। तो ये श्रमदान में आ गया, बट ये श्रमदान ही सोशल वर्क है ऐसा नहीं है। श्रमदान क्या होता है, एक्ट ऑफ अंडरटेकिंग वॉलेंट्री लेबर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन में वॉलेंट्री लेबर करना। फीचर होता है मैनुअल लेबर, ठीक है, आप शारीरिक मशक्क़त कर रहे हैं। वॉलेंट्रिज्म, खुद की इच्छा से कर रहे हैं। कलेक्टिव एफर्ट, मतलब बाकी लोगों के साथ मिल के आप काम कर रहे हैं, अकेले भी कर सकते हैं, बट एक फीचर है। पब्लिक वेलफेयर, और ये समाज के लिए होता है, ऐसा नहीं कि मेरा घर बन रहा है, या ठीक है कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पड़ोसी की भी मदद कर रहे हैं तो पड़ोसी अल्टीमेटली क्या है, समाज का एक सोसाइटी का एलिमेंट ही तो है। तो पब्लिक वेलफेयर के एफर्ट्स होते हैं। अर्लियर बिफोर द इमरजेंस ऑफ गवर्नमेंट पीपल डू इट फॉर, और जब पहले गवर्नमेंट का सिद्धांत नहीं था, मतलब एक बॉडी नहीं बनी थी जो सोसाइटी का ध्यान रखती थी, तो लोग तब भी ये काम करते थे। ठीक है, श्रमदान करते थे। जैसे पहले मान लीजिए गांव में तालाब खुदवाना है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, पंचायत है कहीं नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो मान लीजिए 10 लोग शुरू कर रहे हैं, 11वां इंसान वहाँ आया, भाई क्या हो रहा है, तो गांव के लिए तालाब खोदा जा रहा है, तो भाई वो भी लग गया, 12वां इंसान भी लग गया। तो पहले भी ये चीज़ें होती थी कम्युनिटी वेलफेयर के लिए। जैसे देखिए वेल, पॉन्ड डिगिंग, फॉरेस्ट रोड पासिंग। अब भाई जैसे मांझी द माउंटेन मैन का एग्जांपल ले लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इंसान ने खुद पहाड़ काटना शुरू किया, मांझी ने। जब लोगों ने देखा कि वो पहाड़ काट रहा है तो लोग भी आए उसके साथ, और लोगों ने भी उसको कंट्रीब्यूट करा, राइट। तो ये क्या है, यहाँ देखिए श्रमदान हो रहा है, यहाँ कोई सामान नहीं, ठीक है, सामान किसी ने चलिए छीनी है थोड़ी दान कर दिया होगा, बट जो पीपल उसके साथ लग गए मैनुअल लेबर में, प्योर श्रमदान है कम्युनिटी वेलफेयर के लिए। कि भाई वो जो घैलौर घाटी है, अब घाटी हो गई ना, तब तो माउंटेन थे, तो माउंटेन जो पहाड़ी है, सॉरी माउंटेन भी नहीं था, हिल था, तो हिल कटे और वहाँ से एक वैली यानी पासिंग पास वहाँ से निकले ताकि लोग जा पाए। तो ये क्या है, यही तो श्रमदान है। अब डिफरेंस क्या है श्रमदान सोशल वर्क में, पूलिंग मैनुअल लेबर, यानी सारे लोग मिलके शारीरिक श्रम करते हैं, नो रिटर्न, बदले में कुछ नहीं चाहिए, ड्यूटी ऑफ पर्सन फॉर ड्यू टू, कम्युनिटी के लिए कमिटमेंट है तो इसलिए करते हैं। सोशल वर्क क्या है, स्पेशलाइज प्रोफेशनल वर्क है, नीड नॉलेज एंड स्किल। अब देखिए ऐसा नहीं है श्रमदान कर दिया सोशल वर्क हो गया, सोशल वर्क एक प्रोफेशनल वर्क है, एक प्रोफेशन है, ठीक है, पर्सनल चीज़ें नहीं है, प्रोफेशन है, और उसमें नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है। नॉट लाइक कि कोई भी उठ के सोशल वर्क कर सकता है, आपको 6 मेथड्स का पता होना चाहिए, आपको स्किल्स, आपको प्रिंसिपल का पता होना चाहिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें आपको समझनी है, आपको आपके लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, अपने स्किल्स के इम्प्लीमेंटेशंस का पता होना चाहिए, तब जाके आप एक स्ट्रक्चरल काउज में घुस पाओगे ना। नहीं तो आम आदमी होगा, वो मान लीजिए केस वर्क कर रहा है, किसी के साथ काम कर रहा है, केस वर्क मतलब किसी इंडिविजुअल के साथ काम करना। भाई आपको नहीं पता, आप रैंडमली गए कि भाई मैं इसको काउंसिल करूंगा, मेरा दोस्त एक सोशल वर्कर है, सोशल वर्क करता है, काउंसलिंग वर्क करता है, मैं करूंगा। आप गए, आपको गाली देने लगा, वो करते हैं ऐसा, वो गाली देंगे, आप पलट के गाली दे दोगे।
बट सोशल वर्क अगर आप पढ़े रहोगे, प्रिंसिपल को समझोगे, तो आपको ये बातें बता दी जाएंगी कि हो सकता है केस वर्क में जो क्लाइंट है आपका वो एग्रेसिव हो जाए। आपको कौन सा प्रिंसिपल के साथ उसको मैनेज करना है, कौन से साइकोलॉजी लगाइएगा, साइको एनालिटिकल लगाइएगा, जेस्टॉल की बात मानिएगा। तो ये आपको पहले से तैयार कर दिया जाता है। सोशल वर्क यही तो है, प्रोफेशनल वर्क, स्किल, नॉलेज, यू नो ऑल अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ पीपल, बैकग्राउंड ऑफ पीपल, हाउ टू डील विथ इट, राइट। तो यहाँ अंतर आ जाता है। एम टू इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी एज वी नो, ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन सोशल सिस्टम एज वी नो, कि भाई समाज अच्छे से फंक्शन करे, एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चले। ऑल्दो बुलेट ट्रेन, खैर ये अलग मैटर है, ठीक है। डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी, और आगे हम पढ़ेंगे सोशल वर्क की फिलॉसफी क्या कहती है। तो डेमोक्रेटिक है, ह्यूमैनिटेरियन है। अभी आप समझ ले कि भाई मानवता के लिए तो हम अल्टीमेटली काम कर ही रहे हैं, हम साइंटिफिक और प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं, बट काम तो हम मानवता के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो 25 मिनट्स का हो गया है। इसी तरीके से हम आगे भी समझेंगे। फिर से कहूँगा जाते जाते, नॉलेज पे काम करें, मार्क्स आ जाएंगे। आप अच्छा नॉलेज गेन करोगे, आपके मार्क्स भी आएंगे, आपका एक्सप्लेनिंग भी अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होगा। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ, ये जो PDF है ये आपको दिया जा सकता है, मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप खुद भी पढ़ लोगे, बट मेरा काम है अंडरस्टैंडिंग बनाना, एग्जाम्पल्स देना, आपको एक अच्छा सोशल वर्कर बनने में मदद करना, सोशल वर्क की पढ़ाई करना और करवाना दोनों। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, तो बस यही है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। आगे हम सोशल मूवमेंट से, सोशल रिफॉर्म से इसको कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से पढ़ते चलेंगे। सो शशांक सिंह साइनिंग ऑफ।